Woi, coba kan tadi. में शांति तो है, प्रजा हमारे बनाए गए नियमों का पालन तो करती है, हर व्यक्ति अपनी तरफ से सुखी है और किसी को कोई कष्ट तो नहीं। हाँ कृपा निधान, आपकी कृपा से हर तरफ उजाला है, हर व्यक्ति सुख की नींद सो रहा है। फिर पाप और अत्याचार अंधकार में होते हैं। महाराज की जय हो। महाराज सरपंच जी दरबार में पधार रहे हैं। हाँ हाँ, उन्हें आदर समेत अंदर ले आइए। आओ श्रवण कुमार, आओ, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति महान है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। पहला प्रणाम मेरे माता पिता को, दूसरा प्रणाम मेरा इस जगत यात्रा को, तीसरा प्रणाम गुरुदेव को और चौथा प्रणाम मान श्री दशरथ जी को। श्रवण कुमार धन्य हो। भारतवर्ष ऐसे ही स्वत्व पर गर्व करता है। यह आपका ख्याल है, वरना मुझ में ऐसा कौन सा गुण है मेरा ये दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम बस यही है। फिर भी तुम धन्य हो श्रवण कुमार, तुम धन्य हो। तुमने भारत की माताओं को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया है। आने वाली नस्ल होगी शब्द इसी स्पर्श से, पितरों की भक्ति तेरी ही आदर्श से। हे नरेश, आपने जो मेरा सम्मान किया मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। भगवान आपका यश दुगना करे। हे श्रवण, तेरे चरणों से मेरा राज्य भी पवित्र हुआ है। तुम ऐसे समय में पधारे हो, मेरा समाज भी पवित्र हुआ है। वो स्थान तीर्थ जिस जगह श्रवण का पैदा लाल हुआ,
जुर्त क्या है लालों की, तुम्हारा एक ही लाल हुआ। वो माँ बाप बड़े किस्मत वाले होते हैं जिस घर ऐसे औलाद पैदा होते हैं। कहो श्रवण, राज्यसभा में पधारने का क्या कारण है? महाराज, पितृ चिंता और पितृ दोष के कारण क्या ही कारण हो सकता है। भगवान, आप तो जानते ही हैं कि मेरे माता पिता अंधे हैं, उनकी नैन शक्ति नहीं है। मैं तो उन्हीं के कारण आया हूँ। आपकी सभा में कई ऋषि मुनि तांत्रिक आते हैं कि आप ही मेरी समस्या का हल कर सकते हैं। भगवान, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। हे श्रवण, देव जी जानते हो तेरे माता पिता किस तरह अंधे हुए हैं। नहीं गुरुदेव, नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस यही जानता हूँ कि मेरे माता पिता अंधे और दुर्भागी हैं। अगर ऐसा होता तो सुनो, तुम्हारे भाग्य पिता में थे, माता पिता के भाग्य में से संतान नहीं थी। संतान प्राप्त के लिए बहुत जब तक किया, देवता को प्रसन्न करने के लिए अखंड समाधि लगाई, परंतु इच्छा पूरी ना हुई। आखिर वरुण देव आखिरी शर्त पर वरदान दिया कि जैसे तुम पूज्य रतन चाहते हो तो तुम्हारी दृष्टि से हाथ धोना पड़ेगा। संतान के लिए माता पिता ने ये शर्त स्वीकार कर ली। फिर तुझे पाकर नैनों की ज्योति सदा के लिए खो दी। क्या कहा? मेरे लिए माता पिता ने अंधा होना स्वीकार कर लिया, मेरे लिए अपने सुख का बलिदान दे दिया, अपने जीवन को नष्ट कर दिया। फिर भी वो भाग्यशाली है। बस बस, मुझे अपना कर्तव्य साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे अपने माता पिता को ठीक करना है। अब माता पिता का जिस दिन बच्चे के लिए इतना दिल उदार हो। हाँ, एक उपाय है। बताइए भगवान, मैं हर एक उपाय करने के लिए तैयार हूँ। तो सुनिए, अपने माता पिता को आज साथ तीर्थों की यात्रा कराए, जिससे उनका अंधापन दूर हो सकता है।
और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो फिर ये कार्य कठिन नहीं है। मैं हर एक कार्य करने के लिए तैयार हूँ। बनाकर काठ की कब्र उन्हें उसमें बिठाऊंगा, उठाकर अपने कंधों पर चारों धाम की यात्रा कराऊंगा। और अगर ईश्वर साथ है मेरे तो ये कार्य कठिन नहीं। उनकी आंखों को नैन मिल जाए और मुझे चैन मिल जाए। अच्छा महाराज, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम गुरुवर। ईश्वर तुम्हारा प्रदान करे।